हिंदू पौराणिक ग्रंथों में अनेक श्रापों का वर्णन मिलता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि श्राप से भगवान समेत यमराज तक नहीं बच पाए थे। ऐसा माना जाता है कि इन श्राप में इतनी शक्ति होती है कि वो भविष्य में अपना असर जरूर दिखाते हैं। उदाहरण के तौर पर आप भगवान श्री कृष्ण को देख सकते हैं, जिन्हें मिले श्राप के कारण पूरा यदुवंश समाप्त हो गया था। साथियों, हर श्राप के पीछे कोई न कोई कथा जरूर मिलती है। इसी कड़ी में आज हम आपको हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित 10 ऐसे ही प्रसिद्ध श्राप और उनके पीछे की कहानी बताने जा रहे हैं, जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। 1. जब भगवान श्री कृष्ण को मिला श्राप, शायद ही कोई होगा जो महाभारत युद्ध के बारे में नहीं जानता हो। लेकिन क्या आपको पता है कि इस युद्ध की वजह से भगवान श्री कृष्ण को श्राप मिला था? महाभारत का विनाशकारी युद्ध जब समाप्त हुआ तो जैसे ही गांधारी ने अपने 100 पुत्रों को एक लाइन में सफेद वस्त्रों में लिपटा देखा तो उसे बहुत दुख पहुंचा। वह जोर जोर से विलाप करने लगी। इसी बीच श्री कृष्ण वहां पहुंचे और गांधारी को सांत्वना देने लगे। ये देखकर गांधारी को क्रोध आ गया और उसने रोते रोते श्री कृष्ण से कहा कि ये सब तुम्हारा ही किया हुआ है। गांधारी ने श्री कृष्ण से कहा कि अगर तुम चाहते तो इस युद्ध को टाला जा सकता था, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। गांधारी भगवान श्री कृष्ण को श्राप देते हुए कहती है कि जिस तरह मेरे वंश का नाश हुआ है, उसी प्रकार तुम्हारा वंश भी आपस में लड़ते हुए नष्ट हो जाए। गांधारी के श्राप के चलते कुछ वर्षों के बाद यदुवंशियों में आपस में विवाद हो गया और कुछ ही समय में आपस में लड़ मरकर पूरा यदुवंश समाप्त हो गया। 2. जब भगवान शिव को मिला श्राप, यह कथा तो आप सभी ने सुनी होगी कि माता पार्वती की आज्ञा का पालन करते हुए विनायक बालक ने पिता शिव शंकर को गुफा में प्रवेश नहीं करने दिया और उनसे युद्ध किया था। तब महादेव ने अपने पुत्र गणेश का मस्तक काट दिया था। लेकिन भगवान शिव को ऐसा क्यों करना पड़ा, यहां बहुत कम लोग ही जानते हैं। दरअसल इस घटना के पीछे का कारण श्राप है। ब्रह्मवैवर्त पुराण की कथा के अनुसार माली और सुमाली भगवान शिव के भक्त थे। किसी वजह से उनका सूर्यदेव से युद्ध हो गया था। उस दौरान माली और सुमाली पर सूर्यदेव ने अपनी तेज शक्ति का प्रयोग किया, जिससे घबराकर वो जोर जोर से भगवान शिव को पुकारने लगे। उनकी पुकार सुनकर क्रोधित महादेव ने सूर्यदेव पर त्रिशूल का प्रहार कर दिया और त्रिशूल की चोट से सूर्य की चेतना नष्ट हो गई। वह अपने रथ से नीचे गिर पड़ा। जब कश्यप जी ने देखा कि मेरा पुत्र मृत अवस्था में है तो वह विलाप करने लगे। तब ब्रह्मा के पौत्र तपस्वी कश्यप जी ने शिव जी को शाप दिया। उन्होंने कहा, जैसा तुम्हारे प्रहार के कारण आज मेरे पुत्र की अवस्था हुई है, आपको एक दिन स्वयं अपने पुत्र पर त्रिशूल का प्रहार करना होगा। आपके पुत्र का मस्तक कट जाएगा, जैसा कि आरष्य कश्यप का शाप था। गणपति बालक के विवाद से वैसी ही स्थिति बन गई और भगवान शिव को अपने पुत्र का मस्तक काटना पड़ा। 3. यमराज को भी भोगना पड़ा। श्राप महाभारत के अनुसार मांडव्य नाम के एक ऋषि थे। राजा ने गलती से उन्हें चोरी का दोषी मानकर सूली पर चढ़ाने की सजा दी थी। लेकिन सूली पर कुछ दिनों तक चढ़े रहने के बाद भी जब उनके प्राण नहीं निकले तो राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने ऋषि मांडव्य से क्षमा मांगकर उन्हें छोड़ दिया। तब ऋषि मांडव्य यमराज के पास पहुंचे और उनसे पूछा कि मैंने अपने जीवन में ऐसा कौन सा अपराध किया था कि मुझे इस प्रकार झूठे आरोप की सजा मिली। तब यमराज ने बताया कि जब आप 12 वर्ष के थे तब आपने एक फतिंगे की पूंछ में सींग चुभा दी थी। उसी के फलस्वरूप आपको यह कष्ट सहना पड़ा। ये सुनकर आर्षि मांडव्य ने यमराज से कहा कि 12 वर्ष की उम्र में किसी को भी धर्म अधर्म का ज्ञान नहीं होता। आपने छोटे अपराध का बड़ा दंड दिया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हें शूद्र योनि में एक दासी पुत्र के रूप में जन्म लेना पड़ेगा। आर्षि मांडव्य के इसी श्राप के कारण यमराज ने महात्मा विदुर के रूप में जन्म लिया था। 4. रावण को मिला श्राप। रावण भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। वहीं नंदी भगवान शिव के प्रमुख गणों में एक है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार एक बार रावण भगवान शिव शंकर से मिलने कैलाश पहुंचा। जैसे ही उसने भगवान शिव के वाहन नंदी को देखा तो वह जोर जोर से हंसने लगा। रावण ने नंदी महाराज को देखकर उनके स्वरूप की खूब हंसी उड़ाई, यहां तक कि उसने नंदी जी को बंदर के समान मुख वाला कहा डाला।
रावण नंदी से कहता है कि तुम्हारा स्वरूप देखो कैसा है, तुम वानर की शक्ल जैसे लग रहे हो। यह सुनकर नंदी जी को क्रोध आ गया। तब उन्होंने अपने अपमान के बदले रावण को श्राप दे दिया। नंदी ने कहा कि तुमने मुझे वानर कहकर उपहास उड़ाया है, एक दिन वानर ही तुम्हारे सर्वनाश का कारण होगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब रावण से युद्ध चल रहा था तो उसमें हनुमान जी और वानर सेना की मदद से भगवान राम ने रावण का वध किया था। 5. राजा दशरथ को मिला श्राप। रामायण से जुड़ा एक प्रसंग यह भी है जहां राजा दशरथ ने श्राप के कारण अपने पुत्र राम के वियोग में प्राण त्याग दिए थे। लेकिन ऐसा क्यों हुआ था, इस बारे में कम ही लोग जानते हैं। साथियों, वाल्मीकि रामायण के अनुसार एक बार की बात है, राजा दशरथ शिकार करने के लिए वन गए थे, जहां गलती से उन्होंने एक ब्राह्मण पुत्र का वध कर दिया। और यह ब्राह्मण पुत्र कोई और नहीं बल्कि श्रवण कुमार था। श्रवण कुमार के माता पिता अंधे थे और जब उन्हें अपने पुत्र की मृत्यु की सूचना, तब वह बहुत दुखी हुए। तब उन्होंने दुखी मन से राजा दशरथ को श्राप दिया कि जिस प्रकार हम पुत्र वियोग में अपने प्राणों का त्याग कर रहे हैं, ठीक उसी तरह तुम्हारी मृत्यु भी पुत्र वियोग के कारण ही होगी। 6. चंद्रमा को भी मिला था श्राप। साथियों, आपने देखना होगा कि कभी चंद्रमा पूर्ण होता है तो कभी धीरे धीरे घटने लगता है। माना जाता है कि ऐसा होने के पीछे चंद्रमा को मिला श्राप है। शिव पुराण के अनुसार प्रजापति दक्ष ने अपनी 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रमा से करवाया था, लेकिन उन सभी पत्नियों में चंद्रमा रोहिणी नाम की पत्नी पर ज्यादा मोहित हो गए। रोहिणी उनकी सबसे अधिक प्रिय थी। जब यह बात अन्य पत्नियों को पता चली तो उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तब चंद्रमा की बाकी पत्नियों ने यह बात अपने पिता दक्ष को बताई, जिसे सुनकर राजा दक्ष बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने चंद्रमा को बुलाकर सभी पत्नियों के प्रति समान भाव रखने को कहा, लेकिन चंद्रमा नहीं माने। रोहिणी से उनका लगाव और बढ़ गया। तब क्रोधित होकर राजा दक्ष ने चंद्रमा को क्षय रोग होने का श्राप दिया। 7. जब अश्वत्थामा को मिला श्राप। मेरे प्रिय साथियों, एक श्राप का संबंध भी महाभारत युद्ध से है। महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद अश्वत्थामा ने पांडवों के पुत्रों का छल से वध कर दिया था। जब पांडवों ने श्री कृष्ण जी के साथ अश्वत्थामा का पीछा किया तो वे भाग गए, लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी और उन्होंने लगातार अश्वत्थामा का पीछा किया। तब अश्वत्थामा ने अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र चल दिया। तब उससे बचने के लिए अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। तब महर्षि वेदव्यास के कहने पर अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र वापस लौटा लिया, लेकिन अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र लौटाने का ज्ञान नहीं था और उन्होंने अपने अस्त्र की दिशा बदलकर अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की ओर कर दी। जब भगवान श्री कृष्ण को इस घटना का पता चला तो उन्होंने क्रोधित होकर अश्वत्थामा के माथे पर लगी मणि निकाल ली और कलयुग के अंत तक उन्हें पृथ्वी पर भटकने का श्राप दिया। ऐसा माना जाता है कि तब से अब तक अश्वत्थामा निरंतर पृथ्वी पर भटक रहे हैं। 8. परशुराम का कर्ण को श्राप। महाभारत के अनुसार परशुराम भगवान विष्णु के ही अंशावतार थे। सूर्यपुत्र कर्ण उन्हीं के शिष्य थे। बताते हैं कि कर्ण ने परशुराम को अपना परिचय एक ब्राह्मण के रूप में दिया था। एक बार की बात है जब परशुराम कर्ण की गोद में सिर रखकर सो रहे थे। उसी समय कर्ण को एक भयंकर कीड़े ने काट लिया। गुरु की नींद में विघ्न न पड़े, इसलिए कर्ण दर्द सहते रहे, लेकिन उन्होंने परशुराम को नींद से नहीं उठाया। नींद से उठने पर जब परशुराम ने यह सब देखा तो वे समझ गए कि कर्ण ब्राह्मण नहीं बल्कि क्षत्रिय है। इतनी सहनशीलता एक क्षत्रिय में ही हो सकती है। तब क्रोधित होकर परशुराम ने कर्ण को श्राप दिया कि मेरी सिखाई हुई शस्त्र विद्या की जब तुम्हें सबसे अधिक आवश्यकता होगी उस समय तुम वह विद्या भूल जाओगे। नतीजन महाभारत युद्ध में अर्जुन से लड़ते वक्त कर्ण अपनी विद्या को भूल बैठे थे। 9. सरयू नदी को क्यों मिला श्राप। भारत में नदियों को बेहद पवित्र और शुभ माना जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि एक नदी ऐसी है जो शापित है। साथियों, यहां हम बात कर रहे हैं सरयू नदी की। ये एक ऐसी नदी है जिसकी पूजा आरती सब वर्जित है। इसमें स्नान करने से कभी पुण्य नहीं मिलता। बताते हैं कि भगवान राम जी ने सरयू नदी में समाधि ली थी और इन्हीं के साथ ही पूरी अयोध्या का अंत हो गया था। इसलिए भगवान शिव जी ने सरयू नदी को श्राप दिया कि हे सरयू, अब अगर तुम्हारे जल में कोई आचमन भी करेगा
तो नर्क का भागीदार होगा। तुम्हारा जल किसी भी पूजा में शामिल नहीं किया जाएगा, तुम्हारी कोई पूजा नहीं करेगा, क्योंकि तुम भगवान राम की मृत्यु का कारण बनी हो। कहते हैं कि आज भी सरयू नदी पर श्राप लागू है। इस नदी का जल किसी भी पूजा या यज्ञ में शामिल नहीं किया जाता और ना ही सरयू किनारे कोई धार्मिक आयोजन। 10 युधिष्ठिर ने दिया स्त्री जाति को श्राप। महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद जब कुंती ने युधिष्ठिर को बताया कि कर्ण तुम्हारा बड़ा भाई था, तो पांडवों को बहुत दुख पहुंचा। तब युधिष्ठिर ने विधि विधान से कर्ण का भी अंतिम संस्कार किया। माता कुंती ने जब पांडवों को कर्ण के जन्म का रहस्य बताया, तो शोक में आकर युधिष्ठिर ने संपूर्ण स्त्री जाति को ही श्राप दे दिया। उन्होंने कहा कि आज से कोई भी स्त्री गुप्त बात छिपाकर नहीं रख पाएगी। तो दोस्तों, आपको आज की हमारी ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, और साथ ही जय श्री राम भी जरूर लिखें। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो से कुछ नया जानने या सीखने को मिला तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करें और ज्यादा से इस वीडियो को जरूर शेयर करें। मिलते हैं फिर एक नए कथा के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।